शांति। ओम शांति बाबा। आज 8 सितंबर 2024 है और आज है दिन रविवार और रविवार के दिन मिलती है अव्यक्त मुरली। तो आज की इस अव्यक्त मुरली को सुनने के लिए, इस अव्यक्त मुरली का अध्ययन करने के लिए क्यों ना हम भी अपने इस देहभान से बिल्कुल अलग हो जाएं, न्यारे हो जाएं और अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अध्ययन करें इस मुरली का। क्योंकि ये एक मुरली नहीं होती, ये बाबा के साथ हम आत्माओं का रूह रिहान है, बातें हैं। बाबा सम्मुख बैठ बतियाते हैं हम बच्चों से, इतना प्यार से एक एक बात पूछते हैं, बतलाते हैं। तो इस पल को, इस घड़ी को ऐसे भरपूर कर लेना है अपने भीतर कि जैसे हम इस दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। हमें इस लौकिक दुनिया से का कोई भान नहीं, कोई याद नहीं, कोई स्मृति नहीं, कोई भी तरह का एहसास नहीं। एकदम से न्यारे होकर चलिए आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर अध्ययन करते हैं इस अव्यक्त मुरली का। तो इसके लिए सबसे मज़ेदार बात क्या होगी कि हम अव्यक्त रूप में स्थित होकर अपने लाइट के शरीर के साथ चले उस पवित्र धरा पर जहाँ बाबा अवतरित हुए थे और उन्होंने इस महावाक्यों को उच्चारण किया था। क्योंकि ये है उच्चारण किया था, आज की जो मुरली हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो उच्चारण किया है बाबा ने 15 दिसंबर 2001 को। तो 15 दिसंबर 2001 को बाबा मिलन का जो दिन रहा होगा, कितना उमंग वाला समय है। तो उस उमंग के समय पर चलिए हम भी उस पल का हिस्सा बन जाएं। तो अकेले भी क्यों चलें, एक मनसा सेवा ये भी करते चलते हैं कि अपने संबंध संपर्क की आत्माओं को साथ में लेकर उन्हें भी मधुबन की धरा पर लेकर चलते हैं और परमपिता परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करते हुए, कराते हुए अध्ययन करते हैं मुरली। तो चलिए चलते हैं मधुबन। मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मन की गति से एक क्षण से भी कम समय में पहुंच गया हूँ मधुबन में, आज शांति वन के गेट नंबर 5 पर। और आज इस 5 नंबर गेट पर मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की सारी आत्माओं को लेकर उपस्थित हूँ। सभी अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मुझ आत्मा के आवाहन पर उपस्थित हो चुके हैं। तो सभी को, फिर चाहे वो संबंध संपर्क में बहुत दूर के हो या बिल्कुल निकट के हो, बहुत मधुर संबंध हो या थोड़ा जटिल हो, जैसे भी संबंध संपर्क की आत्माएं हो, हर एक आत्मा को सूक्ष्म स्तर पर लेकर पहुंच चुके हैं और अब प्रवेश करते हैं मधुबन में, शांतिवन के इस परांगण में। और अब हम धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ते हैं। बाईं तरफ एक रास्ता जिसमें दादियों के कॉटेज हैं और कई सारे क्लासेस करने के लिए बनाया गया भवन है। और उससे आगे बढ़ते हैं तो बाईं तरफ आनंद भवन है और उससे आगे बढ़ते हैं तो सामने डायमंड हॉल है। और आज हम सभी डायमंड हॉल के इस गलियारे में चलते हैं और गेट नंबर 1 से प्रवेश करते हैं। और आज हम 1 नंबर गेट से प्रवेश करते हैं तो
सोफे के ठीक पीछे जो कुर्सियां लगाई गई हैं उसमें बिल्कुल सामने मंच के बिल्कुल करीब में बैठने का अवसर मिलता है। तो मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की सारी आत्माओं के साथ डायमंड हॉल में मंच के बिल्कुल करीब सम्मुख में बैठ जाता हूँ। और अब नज़रें घुमाकर देखते हैं तो पूरा हॉल ब्राह्मण बच्चों से भरा है और हर एक बच्चे के चेहरे पर उमंग और उत्साह की लहर नज़र आ रही है। हर एक बच्चा बाबा मिलन के इस बेला में खुशी से झूम रहा है। और मंच पर भी हम देख रहे हैं कि सारी तैयारियां हो गई हैं, सारी दादियां इकट्ठी हो गई हैं और अब हम मानो बाबा का इंतज़ार ही कर रहे थे कि बाबा के हॉल में प्रवेशता का एहसास हुआ। जैसे ही बाबा ने इस डायमंड हॉल में प्रवेश किया, एक असीम शांति का अनुभव, क्योंकि इतनी देर से सभी ब्राह्मण बच्चे आपस में कुछ कुछ बातें कर रहे थे, उसका एक अलग सा आवाज़ हो रहा था। लेकिन जब बाबा का आगमन होता है तो सारी आवाज़ें एकदम से शांत हो जाती हैं। पवित्रता के प्रकंपन जागृत होने लगते हैं और हम परमात्मा प्यार में लवलीन होकर खुशी से खुशी की तरंगों में लहरा रहे हैं। और अब हम देखते हैं कि बाबा ने दादी के तन में प्रवेश किया। इसके बाद बाबा डायमंड हॉल में इतनी बड़ी सभा में उपस्थित हर एक बच्चे को बिल्कुल निज तौर पर दृष्टि देते हैं। चाहे वो हॉल में आगे बैठा हो या पीछे बैठा हो, हर एक बच्चा ये अनुभव करता है कि बाबा निज तौर पर उसे दृष्टि दे रहे हैं। और बाबा की दृष्टि मिलते ही हम शक्तियों से भरपूर हो जाते हैं। आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहते हुए परमात्मा प्यार की दृष्टि पाकर हम निहाल हो जाते हैं और शक्तियों से भरपूर होकर आनंद विभोर हो गए। और इस श्रेष्ठ अवस्था में स्थित रहकर अब बाबा ने अनमोल मधुर महावाक्य अव्यक्त मुरली उच्चारण किए। अव्यक्त मुरली का श्रीमद् है, एक व्रता बन पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रह मनसा सेवा करो। ये मन की एकाग्रता हो, पवित्रता की धारणा हो तो हम आत्म अभिमानी स्थिति में स्वतः रहेंगे और मनसा सेवा होती रहेगी। आज रूहानी पिता चारों ओर के रूहानी बच्चों की रूहानियत देख रहे हैं। हर एक बच्चे में रूहानियत की झलक कितनी है? रूहानियत नैनों से प्रत्यक्ष होती है। रूहानियत की शक्ति वाली आत्मा सदा नैनों से औरों को भी रूहानी शक्ति देती है। रूहानी मुस्कान औरों को भी खुशी की अनुभूति कराती है। उनकी चलन चेहरा फरिश्तों के समान डबल लाइट दिखाई देता है। उनके चेहरे से हमेशा एक तेज झलकता रहता है।
पवित्रता का लाइट और हल्केपन का लाइट। ऐसी रूहानियत का आधार है पवित्रता, और ऐसी रूहानियत तभी झलकेगी जब पूरी तरह से पवित्रता पर स्थिर होंगे। जितनी जितनी मन वाणी कर्म में पवित्रता होगी उतनी ही रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो माता पिता हर बच्चे को पवित्रता के आधार पर रूहानियत को देख रहे हैं कि बच्चे में कितनी पवित्रता है, और जितनी पवित्रता है उतनी रूहानियत नयनों से झलक रही है, और उसी को बाबा जब दृष्टि देते हैं ना तो देख लेते हैं। रूहानी आत्मा इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक फरिश्ता दिखाई देगी। तो अपने आप को देखो, जांच करो, हमारे संकल्प बोल में रूहानियत है। रूहानी संकल्प अपने में भी शक्ति भरने वाले हैं और दूसरों को भी शक्ति देते हैं। जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो, रूहानी संकल्प मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं। रूहानी बोल स्वयं को और दूसरों को सुख का अनुभव कराते हैं, शांति का अनुभव कराते हैं। एक रूहानी बोल अन्य आत्माओं के जीवन में अनुभव कराते हैं, शांति का अनुभव कराते हैं। एक रूहानी बोल अन्य आत्माओं के जीवन में आगे बढ़ने का आधार बन जाता है। रूहानी बोल बोलने वाला वरदानी आत्मा बन जाता है। रूहानी कर्म सहज स्वयं को भी कर्म योगी स्थिति का अनुभव कराते हैं और दूसरों को भी कर्म योगी बनाने के सैंपल बन जाते हैं, उदाहरण बन जाते हैं कि देखो वो ऐसा कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो जो भी उनके संपर्क में आते हैं वो सहज योगी कर्म योगी जीवन का अनुभवी बन जाते हैं। उनको देख के ही मालूम चलने लगता है कि देखो ये ऐसे होते हैं सहज योगी, ऐसे होते हैं कर्म योगी। लेकिन सुनाया रूहानियत का बीज है पवित्रता। पवित्रता स्वप्न तक भी भंग न हो, स्वप्न तक में पवित्रता भंग न हो, तब रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन हर बोल ब्रह्मचारी हो, हर संकल्प ब्रह्मचारी हो, हर कर्म ब्रह्मचारी हो। जैसे ब्रह्म बाबा ने किया था वैसा होना चाहिए हमारा हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म। जैसे लौकिक में कोई कोई बच्चे की सूरत पिता समान होती है तो कहा जाता है इसमें उसके पिता दिखाई देते हैं, तो पिता की झलक आती है। ऐसे ब्रह्मचारी ब्राह्मण आत्मा के चेहरे में रूहानियत के आधार पर ब्रह्मा बाबा समान अनुभव हो। रूहानियत से देख के लगे कि ये तो ब्रह्मा बाबा समान लगते हैं। जो संपर्क वाली आत्माएं अनुभव करें कि ये बाबा समान है, जो संबंध संपर्क की आत्माएं ना वो अनुभव करें, हमको बोलना नहीं पड़े कि हम तो बाबा जैसा करते हैं, नहीं, सामने वाली आत्मा अनुभव करे कि इनसे बाबा झलकते हैं। चलो 100% नहीं भी हो तो समय अनुसार कितनी प्रतिशत दिखाई दे? कहाँ तक पहुंचे हैं? 75%, 80%, 90%? कहाँ तक पहुंचे हैं? ये आगे की लाइन बताओ। देखो बैठने में तो आपको नंबर आगे का मिला है, आगे आगे बैठ तो गए हैं। अब बाबा पूछ रहे हैं कि आगे बैठे तो हो, अब बताओ परसेंटेज कितना है?
तो ब्रह्मचारी बनने में भी नंबर आगे होंगे ना? हैं आगे कि नहीं? माता पिता हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत देखना चाहते हैं। माता पिता के पास सबका चार्ट है, बोलते नहीं हैं लेकिन चार्ट है। पूरा सारणी लेके बैठते हैं बाबा, क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सब माता पिता के पास पूरा एकदम विस्तार से सारणी है बाबा के पास, पूरा चार्ट रखे हुए हैं बाबा। पवित्रता में भी अभी कोई बच्चों की परसेंटेज बहुत कम है। समय के अनुसार विश्व की आत्माएं आप आत्माओं को रूहानियत का सैंपल देखना चाहती हैं। हम आत्माओं को उदाहरण स्वरूप सामने आना है कि देखिए ऐसे होते हैं कर्म योगी, ऐसे होते हैं सहज योगी। इसका सहज साधन है सिर्फ एक शब्द ध्यान में रखो, बार बार उस एक शब्द को अपने आप अंडरलाइन करो, खुद से ही उस बात पर बार बार अपने आप को ध्यान दिलाते रहो। वो एक शब्द है एक व्रता भव। जहाँ एक है वहाँ एकाग्रता स्वतः आ जाती है। एक बाबा दूसरा ना कोई, तो उससे एकाग्रता ना बाबा कहते हैं एकदम स्वतः आने लगेगा। अचल अडोल स्वतः ही बन जाते हैं। एक व्रता बनने से एक मत पर चलना बहुत सहज हो जाता है। जब है ही एक व्रता तो एक की ही मत से एक मति सदगति हो जाती है। ऐसे भी तो हमारा एक बाबा के अलावा कोई दूसरा हम सोचते भी नहीं है, तो फिर व्यर्थ में क्यों बुद्धि को घुमाते हैं? बस एक बाबा दूसरा ना कोई, हर बात के लिए, छोटी बड़े हर संकल्प के लिए। तो बाबा कहते हैं तो जब उसमें उस हिसाब से चलेंगे तो एक व्रता सहज हो जाएगा, अचल अडोल सहज हो जाएंगे, तो एक व्रता के हिसाब से एक मति सदगति हो जाएगी। तो एक रस स्थिति स्वतः ही बन जाती है, तो फिर एक रस भी रह जाएंगे। तो जांच करो एक व्रता हैं। सारे दिन में मन बुद्धि एक व्रता रहता है। हिसाब में भी आदि हिसाब एक से शुरू होता है। एक बिंदी और एक शब्द, एक अंक लगाते जाओ, एक बिंदी लगाते जाओ, तो कितना बढ़ता जाएगा। तो और कुछ भी याद नहीं आवे, एक शब्द तो याद रहेगा ना। समय आत्माएं, आप एक व्रता आत्माओं को पुकार रहे हैं। अभी का ये जो समय है और जो अज्ञान में अंधेरे में ढूंढती हुई आत्माएं हैं, दोनों के दोनों पुकार रही हैं किनको? हम एक व्रता आत्माओं को। तो समय की पुकार, आत्माओं की पुकार, हे देवात्माएं, सुनने नहीं आती है, सुनाई नहीं दे रहा है हमें। प्रकृति भी आप प्रकृति पति को देख देख पुकार रही है। हे प्रकृति पति आत्माएं, अब परिवर्तन करो। ये तो बीच बीच में छोटे छोटे झटके लग रहे हैं, अभी तो छोटा छोटा झटका लग रहा है। बिचारी आत्माओं को बार बार दुख के भय के झटके नहीं खिलाओ। आप मुक्ति दिलाने वाली आत्माएं, मुक्ति दाता, कब इन आत्माओं को मुक्ति दिलाएंगे? क्या मन में रहम नहीं आता? बहुत रहम आता है बाबा, कि समाचार सुन करके चुप हो जाते हो। बस हो गया, सुन लिया। इसलिए माता पिता हर बच्चे का अभी मर्सीफुल, दयावान स्वरूप देखना चाहते हैं। अपनी हद की बातें अभी छोड़ दो,
दयावान बनो, मनसा सेवा में लग जाओ, साकाश दो, शांति दो, सहारा दो। अगर दयावान बन औरों को सहारा देने में व्यस्त रहेंगे तो हद की आकर्षणों से, हद की बातों से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, मेहनत से बच जाएंगे। वाणी की सेवा में बहुत समय दिया, समय सफल किया, संदेश दिया, आत्माओं को संबंध संपर्क में लाए। नाटक अनुसार अब तक जो किया वो बहुत अच्छा किया, लेकिन अब वाणी के साथ मनसा सेवा की ज़्यादा आवश्यकता है। और ये मनसा सेवा हर एक नया, पुराना, महारथी, घुड़सवार, प्यादा सब कर सकते हैं। इसमें बड़े करेंगे, हम तो छोटे हैं, हम तो बीमार हैं, हम तो साधनों वाले नहीं हैं, कोई भी आधार नहीं चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, जो एकदम नए नए बच्चे भी हैं ना, वो भी कर सकते हैं। बच्चे मनसा सेवा कर सकते हैं ना? हाँ जी। इसलिए अभी वाचा और मनसा सेवा का संतुलन रखो। मनसा सेवा से आप करने वालों को भी बहुत फायदा है। जो मनसा सेवा करेंगे ना हम बच्चे, बाबा कहते हैं हम बच्चों के लिए भी बहुत फायदा है। क्यों? जिस आत्मा को मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा शक्ति देंगे, साकाश देंगे, वो आत्मा आपको दुआ देगी और आपके खाते में स्व का पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन दुआओं का खाता भी जमा हो जाएगा। तो आपका जमा खाता डबल रीति से बढ़ता जाएगा। खुद का पुरुषार्थ का तो रहेगा ही, दूसरों की दुआएं जुड़ेंगी तो दोहरा हो जाएगा ना। इसलिए चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, क्योंकि इस बारी नए बहुत आए हैं ना। अभी का ये जो बाबा मिलन का दिन है, आज नए बच्चे बहुत आए हैं। तो नए जो पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। पहली बार आए हुए बच्चों से भी माता पिता पूछते हैं कि आप आत्माएं मनसा सेवा कर सकती हो? माता पिता ने पांडवों से, माताओं से सबसे अलग अलग पूछा, आप मनसा सेवा कर सकते हो? ये तो बहुत अच्छा, हाथ उठाया। चाहे कोई टीवी से देख सुन रहे हैं, चाहे सम्मुख सुन रहे हैं, अभी माता पिता सभी बच्चों की जिम्मेवारी देते हैं। हम सब बच्चों को बाबा जिम्मेवारी देते हैं कि रोज सारे दिन में कितने घंटे मनसा सेवा यथार्थ रीति से की, उसका हर एक अपना पास चार्ट रखना। ऐसे नहीं कहना हाँ कर ली, यथार्थ रूप में कितने घंटे मनसा सेवा की, वो हर एक चार्ट रखना और उसका फिर चार्ट हर एक रखना। फिर माता पिता अचानक चार्ट मंगवाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, अचानक मंगाएंगे। देखेंगे कि जिम्मेवारी का ताज पहना है या हिलता रहा है। जिम्मेवारी का ताज पहनना है ना। टीचर्स ने तो जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है ना। अभी उसमें ये ऐड करना, एक तो जिम्मेवारी का ताज अपना सेंटर का पहने हुए हैं, बाबा कहते हैं ये मनसा सेवा वाला जिम्मेवारी भी उसमें जोड़ लो। ठीक है ना? दोहरे विदेशी हाथ उठाओ। ये जिम्मेवारी का ताज अच्छा लगता है तो ऐसे हाथ उठाओ। शिक्षक भी हाथ उठाओ, आपको देखकर सबको प्रेरणा मिलेगी। तो चार्ट रखेंगे, सबको अपना अपना चार्ट बनाकर रखेंगे। अच्छा, माता पिता अचानक एक दिन पूछेंगे,
अपना अपना चार्ट लिखकर भेजो, फिर देखेंगे, क्योंकि वर्तमान समय बहुत आवश्यकता है। अपने परिवार का दुख परेशानी आप देख सकते हो, देख सकते हो। दुखी आत्माओं को अंजलि तो दो। जो आपका गीत है, एक बूंद की प्यासी हैं हम। आज के समय में सुख शांति की एक बूंद की आत्माएं प्यासी हैं। एक सुख शांति के अमृत की बूंद मिलने से भी खुश हो जाएंगी। सुख शांति का ये जो अमृत है ना, इसका एक बूंद मिलने से भी आत्माएं, बाबा कहते हैं, खुश हो जाएंगी। माता पिता बार बार सुनाते रहते हैं, समय आपका इंतजार कर रहा है। ब्रह्मा बाबा अपने घर का गेट खोलने का इंतजार कर रहे हैं, दरवाजा खोलने का इंतजार कर रहे हैं कि कब बच्चे आएंगे। प्रकृति तीव्र गति से सफाया करने का इंतजार कर रही है। तो हे फरिश्ते, अभी अपने दोहरे लाइट से इंतजार को समाप्त करो। एवर रेडी शब्द तो सब बोलते हो, लेकिन संपन्न और संपूर्ण बनने में एवर रेडी बने हो। सिर्फ शरीर छोड़ने के लिए एवर रेडी नहीं बनना है, लेकिन माता पिता समान बनकर जाने में एवर रेडी बनना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आखिरी मोमेंट में, जो आखिरी पल होगा, उसमें बस हमें उसके लिए तैयारी करनी है। बाबा कहते हैं वह उस स्तर पर रहकर जीवन को जीना है, उसके लिए भी सर्वदा तैयार रहना है। इसलिए बाबा हमें जगा रहे हैं। अपने दोहरे लाइट, निरंतर पवित्रता का तेज हमसे झलके और ज्ञान प्रकाश फैलता रहे और हम हल्केपन में रहें। अपने निजी जीवन की छोटी बड़ी बातों से बिल्कुल अलग होकर रहें। उस अवस्था की उम्मीद कर रहे हैं बाबा हमसे। तो ये मधुबन के सब आगे आगे बैठते हैं। अच्छा है, मधुबन वाले सब आगे आगे में बैठते हैं, सेवा भी करते हैं। मधुबन वाले एवर रेडी हैं। तो बाबा कहते हैं मधुबन वाले हैं, सेवा करते हैं, इसलिए आगे आगे बैठे हैं। तो क्या एवर रेडी हैं, पूरी तरह से तैयार हैं? हंसते हैं। तो जो आगे के बच्चे थे वो हंसने लगे। अच्छा, पहली लाइन वाले महारथी एवर रेडी हैं, जो सबसे आगे की लाइन में बैठे हैं महारथी, बाबा कहते हैं वो एवर रेडी हैं। बाबा समान बनने में एवर रेडी। ऐसे जाना तो एडवांस पार्टी में जाएंगे। एडवांस पार्टी तो न चाहते बढ़ती जाती है। अभी वाणी और मनसा सेवा के संतुलन में व्यस्त हो जाएंगे तो दुआएं बहुत मिलेंगी। डबल खाता जमा हो जाएगा, पुरुषार्थ का भी और दुआओं का भी। खुद का पुरुषार्थ का भी खाता जमा होगा और उसके कारण जो दुआएं मिलेंगी वो भी जमा होगा। तो संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआएं दो और दुआएं लो। एक ही बात करो, बस दुआएं देनी है। चाहे कोई बद्दुआ दे तो भी आप दुआ दो, क्योंकि आप दुआओं के सागर के बच्चे हो। हमारे पास दुआओं का अथाह स्टॉक है, तो हमें सिर्फ दुआएं देनी है। कोई नाराज हो, आप नाराज नहीं हो, आप राजी रहो। ऐसा हो सकता है? हाँ जी बाबा। 100 जने आपको नाराज करें और आप राजी रहो, हो सकता है? हो सकता है? हाँ जी बाबा।
दूसरी लाइन वाले बताओ, हो सकता है? हाँ जी बाबा। अभी और भी नाराज करेंगे, देखना पेपर तो आएगा ना, माया भी सुन रही है ना। बस ये व्रत लो, दृढ़ संकल्प लो, मुझे दुआएं देनी है और लेनी है, बस। हो सकता है? हाँ जी बाबा। माया भले नाराज करे ना, आप तो राजी करने वाले हो ना। हाँ जी बाबा। तो एक ही काम करो, बस नाराज न होना है न करना है, बस एक ही काम करना है हमें, खुद नाराज होना है और ना ही करना है। करें तो वो करें, हम नहीं होवे। अगर कोई हमें नाराज करे तो वही हम तो नहीं होंगे, हम ना करें ना होवे। हर एक अपनी जिम्मेवारी ले, हमें ये अपना तरफ से जिम्मेवारी रखना है कि हम नाराज तो बिल्कुल नहीं होंगे, हमारा मूड ऑफ तो बिल्कुल नहीं होगा। और अपनी तरफ से हमारा ये पूरा प्रयास रहेगा कि हम जानबूझ के किसी का मूड ऑफ ना करें। हमें मालूम है कि इस किसी को ये बात कहेंगे तो उसका मूड ऑफ हो जाएगा, तो वो बात हम नहीं कहेंगे। तो इस तरह से करके बाबा कहते हैं अपना अपना सब जिम्मेवारी लो। कोई हमको कहेगा हमको, लेकिन तभी भी नाराज नहीं होना है। दूसरों को नहीं देखें कि ये करती हैं ये करता है, हम साक्षी होके देखने वाले हैं। सिर्फ राजी का खेल देखेंगे क्या? नाराजगी का भी तो बीच बीच में देखना चाहिए ना। लेकिन हर एक अपने आप को राजी रखे, तो नाराजगी का खेल भी आएगा, उसको सिर्फ साक्षी दृष्टा होकर के देखना है, खुद नाराज होना नहीं है। माताएं, पांडव, हो सकता है? हाँ जी बाबा। माता पिता नक्शा देख लेंगे। माता पिता के पास बहुत बड़ी टीवी है, बहुत बड़ी है, एक एक का देख सकते हैं किस समय कोई क्या कर रहा है। माता पिता देखते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं, आपको सुनाते नहीं हैं। बाकी रंग बहुत देखते हैं, बहुत रंग बिरंगे लोग बच्चे हैं, छिप छिपाकर क्या करते हैं वो भी देखते हैं। बच्चों में चालाकी भी बहुत है ना, चालाक बहुत हैं। अगर माता पिता बच्चों की चालाकियां सुनाए ना, तो सुनकर ही आप थोड़ा सा सोचने लगेंगे, इसलिए नहीं सुनाते हैं। जो बच्चे चालाकी नहीं कर रहे ना, वो भी जरा सोचने लगेंगे, अच्छा इससे भी चालाकी करते हैं बच्चे, तो आपको सोच में क्यों डालें। लेकिन करते बहुत होशियारी से हैं बच्चे, होशियारी बहुत करते, बाबा से होशियारी करते हैं, पता नहीं सोचते हैं बाबे से छुपा लेंगे। कौन दुनिया में कौन भ्रम में है। अगर सबसे होशियार देखना हो तो भी ब्राह्मणों में देखो, ब्राह्मण में ही मिलेंगे वैसे बच्चे, एक से एक होशियार। लेकिन अभी किस में होशियार बनेंगे? मनसा सेवा में। नंबर आगे ले लो, पीछे नहीं रहना। मनसा सेवा में पीछे क्यों रहना? लौकिक सेवा में और भी कोई बात में तो भाई आगे पीछे हो ही जाते हैं, मनसा सेवा में पीछे काहे रहेंगे? उसमें तो बढ़ चढ़ के काम कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। इसमें कोई कारण नहीं, इसमें कोई कारण नहीं बन सकता कि ये कारण हो गया वो कारण हो गया, हमको मौका नहीं मिला, ये हुआ वो हुआ, समय नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता, तबीयत नहीं चलती, पूछा नहीं गया, ये कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं है। बाबा कहते हैं ये सब पूछने का कोई बात ही नहीं है। मनसा सेवा में कोई बाधा नहीं है, सब कर सकते हो। बच्चों ने दौड़ लगाने का खेल खेला था ना, अभी इसमें दौड़ लगाना। बाबा कहते हैं मनसा सेवा में दौड़ लगाना है, मनसा सेवा में दौड़ लगाना। अच्छा, कर्नाटक का टर्न है आज, बारी जो थी वो कर्नाटक वालों की थी। तो कर्नाटक वाले जो सेवा में आए हैं वो उठो। इतने सब सेवा के लिए आए हैं, अच्छा है, ये भी सहज श्रेष्ठ पुण्य जमा करने का स्वर्णिम मौका मिलता है। भक्ति में कहा जाता है एक ब्राह्मण की भी सेवा करो तो बड़ा पुण्य होता है। और यहाँ कितने सच्चे ब्राह्मणों की सेवा करते हो?
तो ये अच्छा मौका मिलता है ना। अच्छा लगा कि थकावट हुई? थके तो नहीं, मजा आया ना। अगर सच्चे दिल से पुण्य समझ करके सेवा करते हैं तो उसका प्रत्यक्ष फल है कि उसको थकावट नहीं होगी, खुशी होगी। और ये प्रत्यक्ष फल पुण्य के जमा का अनुभव होता है। ये जो प्रत्यक्ष फल होता है ना, इससे पुण्य जमा हो रहा है, ये अनुभव भी होता है। अगर थोड़ा भी किसी कारण से थकावट होती है या थोड़ा सा महसूस करते हो तो समझो सच्चे दिल से सेवा नहीं है। सेवा अर्थात प्रत्यक्ष फल मेवा। सेवा नहीं करते, मेवा खाते हैं। तो कर्नाटक के सभी सेवाधारियों ने अपनी अच्छी सेवा का किरदार निभाया है और सेवा का फल खाया है। अच्छा, सभी टीचर्स ठीक हैं? टीचर्स को तो कितने बारी सीजन में टर्न मिलता है। सीजन के समय टीचर्स को हर बार मौका मिलता है, बहुत बार मौका मिलता है। तो ये टर्न मिलना भी भाग्य की निशानी है। अभी टीचर्स की मनसा सेवा में रेस करनी है, लेकिन ऐसे नहीं करना कि सारा दिन बैठ जाओ, मैं मनसा सेवा कर रही हूँ। कोई कोर्स करने वाले आवें तो आप कहो नहीं कि नहीं मैं तो मनसा सेवा कर रही हूँ। कोई कर्म योग का समय आवे तो कहो मनसा सेवा कर रही हूँ। नहीं, ऐसा भी नहीं करना कि कर्म योग सामने है, कोई कर्म करना है और हम बोले नहीं हम तो अभी मनसा सेवा में व्यस्त हैं। संतुलन चाहिए। कोई को ज़्यादा नशा चढ़ जाता है ना, तो ऐसा नशा नहीं चढ़ाना कि फिर कोई लौकिक का कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। बैलेंस से ब्लेसिंग है, संतुलन से दुआएं हैं। एक तरफ का छोड़ के दूसरा तरफ करेंगे तो बाबा कहते हैं फिर उसमें दुआएं नहीं वैसा मिलेगा। तो इसलिए संतुलन के साथ जब करेंगे तब दुआएं मिलेंगी। तो संतुलन नहीं तो दुआएं नहीं। अच्छा, अभी सभी एक क्षण में मनसा सेवा का अनुभव करो। आत्माओं को शांति और शक्ति का अंजलि दो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ रूहानियत का अनुभव करने वाले रूहानी आत्माओं को सर्व संकल्प और स्वप्न में भी पवित्रता का पाठ पढ़ने वाले ब्रह्मचारी बच्चों को सर्व दृढ़ संकल्पधारी मनसा सेवाधारी तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा दुआएं देने और लेने पुण्य आत्माओं को माता पिता का दिलाराम बाबा का दिल व जान सिक व प्रेम सहित याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे दादी जानकी जी से निज तौर पर बाबा मिल रहे थे। माता पिता ने त्रिमूर्ति ब्रह्मा का दृश्य दिखाया। आप सबने देखा? क्योंकि बाबा समान, बाबा के हर कार्य में साथी हो ना, इसलिए ये दृश्य दिखाया। माता पिता ने आप दोनों को विशेष पावर्स विल की हैं, विल पावर भी दी और सर्व पावर्स की विल भी की। इसलिए वो पावर्स, वो शक्तियां अपने काम कर रही हैं, करावनहार करा रहे हैं और आप निमित्त बनकर कर रहे हो। मजा आता है ना? करण करावनहार पिता करा रहे हैं, इसलिए कराने वाले करा रहे हैं, आप बेफिक्र होकर कर रहे हैं।
फिकर नहीं रहता है ना, बेफिकर बादशाह। अच्छा, तबीयत के भी ज्ञानवान है, थोड़ा थोड़ा नटखट होता है, इसमें भी ज्ञानवान बनना ही पड़ेगा क्योंकि सेवा बहुत करनी है ना। तो तबीयत भी साथ देती है, तो दोहरे ज्ञानवान। तबीयत का, स्वास्थ्य का भी ज्ञान रखना है, सेवा का भी ज्ञान रखना है। अच्छा, ओम शांति। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, ईश्वरीय संग में रह उल्टे संग के वार से बचने वाले सदा के सत्संगी भव। कैसा भी खराब संग हो, लेकिन आपका श्रेष्ठ संग उसके आगे कई गुना शक्तिशाली है। इसलिए संग के आगे वो संग कुछ भी नहीं। हमारा संग किसी के पास है तो फिर वो और कोई भी संग उस पर प्रभाव ना पड़े, बल्कि और हम पर उसका प्रभाव पड़े तो बाबा कहते हो वो तो बहुत दूर की बात हो गई। उनके साथ तो और भी है, उनका प्रभाव उन पर नहीं पड़े, हमारा प्रभाव पड़े। सब कमज़ोर हैं, क्यों नहीं पड़े? क्योंकि बाकी सब कमज़ोर हैं, लेकिन जब खुद कमज़ोर बनते हो तब उल्टे संग का वार होता है। और जब अगर हम भी कमज़ोर हो गए तो सामने वाला का प्रभाव पड़ने लगेगा ना। तो जो सदा एक बाबा के संग में रहते हैं, अर्थात सदा के सत्संगी हैं, निरंतर बाबा के साथ रहते हैं, वो और किसी संग के रंग में प्रभावित नहीं हो सकते। तो जब बाबा के संग में रहेंगे तो बाबा का प्रभाव सब जगह पड़ेगा ना, तो दूसरों पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर हम ही बाबा का संग छोड़ देंगे तो फिर हम पर दूसरों का प्रभाव पड़ने लगेगा। तो व्यर्थ बातें, व्यर्थ संग अर्थात कुसंग उन्हें आकर्षित नहीं कर सकता। व्यर्थ बात, व्यर्थ संग कुछ भी आकर्षित नहीं करेगा, क्योंकि संग में बाबा हैं। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले ही प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। जो बुराई की बातों को भी अच्छाई में परिवर्तित कर दे। इसको कैसे परिवर्तित कर सकते हैं हम लोग? बस बहुत साधारण विधि है। जो भी कोई बुरा कर रहा है, हमें बस उसे इस दृष्टि से देखना है कि वो रावण के मत के परवश है, उसे ज्ञान नहीं मिला है। और अगर कोई ज्ञानी बच्चा कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो बाबा का हाथ उसे छूट रहा है। हम उसे दया की दृष्टि से देखेंगे तो क्या होगा? हमें वो बुराई हम पर असर नहीं करेगी, हमें हमारे भीतर का आत्मिक भाव बल्कि जागृत हो जाएगा। तो बुराई अच्छाई में बदल गई ना। तो ऐसे हमें हर बात को, बुराई को अच्छाई में बदल लेना है। तो जब हम हर बात को अच्छा ही अच्छा स्थिति में रह जाएंगे तो प्रसन्नचित रहेंगे ना। हाँ जी बाबा। अच्छा, और अब इस आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहकर हमने आज की इस अव्यक्त मुरली को महसूस किया, उस परिस्थिति को, उस वातावरण को और उस परमपिता परमात्मा की उपस्थिति को हमने अनुभव करते हुए मुरली को धारण किया। और अब डायमंड हॉल से निकलने पर संबंध संपर्क की आई सभी आत्माओं को आज बाबा ने जैसे ढेर सारी दुआओं देने के लिए, साकाश देने के लिए कहा है, तो हम उन सभी आत्माओं को साकाश देकर विदाई देते हैं। क्योंकि अभी हमारी स्थिति बहुत श्रेष्ठ स्थिति में अभी हम हैं, ज्ञान प्रकाश से भरपूर हैं, अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ हैं। तो ऐसे में हम शक्तिशाली साकाश देते हुए उन सभी संबंध संपर्क की आत्माओं को विदाई देते हैं। और अब हम चलते हैं अव्यक्त लोक की तरफ। और अव्यक्त लोक में हम विराजमान हो जाते हैं, जहाँ मेरे बाबा अव्यक्त रूप में हमें एक इशारा भी देते हैं।
और अव्यक्त इशारा देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, जो इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति में रहता है वही अखंडदानी बन सकता है। जैसे बाबा ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया, बच्चों को मालिक रखा और स्वयं को सेवाधारी रखा, तो मालिकपन का मान भी दिया, शान भी दे दिया, नाम भी दे दिया। ऐसे फॉलो फादर करो, तब इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति बनेगी। हमको न किसी काम के लिए नाम चाहिए कि ये काम हमने किया है, न हमको मान चाहिए कि अरे बहुत काम करते हैं, इनका थोड़ा मान करना है, तो ये मान भी नहीं चाहिए। और न ही शान चाहिए कि हम इतना इतना सेवा करते हुए आ रहे हैं, बहुत सेवा करते हैं। तो इस तरह का कोई भी बाबा कहते हैं ना मान नाम शान का इच्छा ना हो, तब हम इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रह पाएंगे। हाँ जी बाबा। तो ऐसे श्रेष्ठ अव्यक्त इशारा लेने के बाद अब हम लौटते हैं अपने स्थूल शरीर में, अपने लौकिक किरदार में, ताकि बाबा से मिले इन ज्ञान की बातों को प्रैक्टिकल जीवन में अपनाएं। और आज की मुरली से जो सबसे मुख्य बात बाबा ने बतलाई, ऐसे तो बाबा की हर बात मोती है, ज्ञान मोती है, लेकिन विशेष तौर पर जो बात इस ब्रह्मा कुमार के मंथन में चल रही है वो ये कि बाबा कहते हैं कि सिर्फ अंतिम घड़ी के लिए हमें एवर रेडी रहने का नहीं रहना है, हमें निरंतर उस एवर रेडी सर्वदा उच्च स्थिति की अवस्था में रहने का अभ्यास करना है, तभी हम माता पिता समान बन पाएंगे। तो इस बात को प्रैक्टिकल जीवन में अपनाने के लिए, इसका अभ्यास करने के लिए, इस उद्देश्य को अपने साथ लेकर अवतरित होते हैं अपने लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।